टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। એક પછી એક માર્કેટમાં હવે આઈપીઓની એન્ટ્રી ફરીથી શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બજેટનું હેંગઓવર તો પતી ગયું, દરેક વસ્તુ પતી ગઈ છે, પરંતુ હવે આઈપીઓની શરૂઆત થઈ છે અને એવામાં જ એક નવો આઈપીઓ આવી ગયો છે, આઈ ફાઇનાન્સિંગ. તો આપણે આજે આપણી સાથે જે મેઇન ફાઉન્ડર આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે, તો એમની સાથે આપણે જાણીશું કંપનીની શું હિસ્ટ્રી રહી છે, સાથે સાથે શું કંપनीનું फोरकास्ट है, જેને આપણે समझવાનો प्रयत्न કરીશું. सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है. मेरा पहला क्वेश्चन सर यही है कि आई फाइनेंसिंग जो अभी एक टेक्नोलॉजी फर्स्ट लीडर माना जाता है, तो सर एआई और एनालिटिक्स जो कंपनी के स्पेसिफिक जो लोन अप्रूवल और साथ में रिस्क मॉनिटरिंग में कितना रियल वैल्यू एड फैक्टरिंग करता है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सर समझाइए प्लीज. बिल्कुल। देखिए, किसी भी जो लेंडिंग बिजनेस में, और क्योंकि हमारा लेंडिंग का टिकट साइज़ बहुत छोटा है, 1 लाख 2 लाख रुपए के जो है बिजनेस लोन देते हैं हम, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कई जो है एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। एक आपको एग्जांपल मैं बताऊँ कि कलेक्शन में ये कैसे पता किया जाए कि किस कस्टमर को हमें कांटेक्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, कौन सा कस्टमर अपने आप पे कर देगा, कौन सा नहीं करेगा। हमारे अपने जो है डेटा साइंस टीम ने एक मॉडल तैयार किया है जो हम कई सालों से यूज़ कर रहे हैं, जो ये दर्शा देता है कि ये पहला 10% कस्टमर जो है जो बिल्कुल पे करेगा, दूसरा जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है, उससे और कम है, उससे और कम है, जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला कस्टमर है उसको तो हम कुछ नहीं करते, जो उससे नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है उसको हम एक एसएमएस भेज देंगे, उससे जो कम उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसकी है बाउंस करने की, उसको हम एक वॉइस बॉट कॉल कर सकते हैं, उसके आगे हम कॉल सेंटर से 1-to-1 कॉल कर सकते हैं और फील्ड पे भी हम भेज सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हम जो है एफ़र्ट लगाते हैं, और इससे कलेक्शन एफिशिएंसी है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह के जो कई सारे मॉडल्स हैं जो साइंस की या डेटा साइंस की वजह से जो है पॉसिबल हैं। अंडर राइटिंग में भी इस तरह के जो मॉडल्स हैं जो स्कोर करते हैं कि कौन सा कस्टमर अच्छा कस्टमर है। रिपीट लोन्स में भी जो है स्कोरिंग है, जो बिहेवियर स्कोरिंग हम कहते हैं। तो हर एरिया में, ओरिजिनेशन में, रिपीट लोन्स में, सर्विसिंग में और कलेक्शन में, सब जगह जो है कई सारे मॉडल हैं जिनका हम उपयोग करते हैं और उसके बेनिफिट्स हमें साफ दिखते हैं। जी बिल्कुल सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है या फिर मान लो कि इंटरेस्ट रेट हाई वॉलेटाइल जब वो फेस जब आता है, तो उसी टाइम पे कंपनी अपना कॉस्ट एफिशिएंसी और एसेट प्रोटेक्शन के लिए क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करती है. हाँ, देखिए, ये एक अच्छा सवाल है कि जब आपको डिलिंक्वेंसी मैनेज करना है, जैसे कि जब कोविड का टाइम आया था या जैसे अभी रिसेंटली ओवर लेंडिंग जब हुई है, तो जो कई लोगों ने देखा है कि मार्केट में थोड़े से क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी है। ऐसे में हमारा अप्रोच हमेशा ये रहता है कि सबसे पहले तो अपना अंडर राइटिंग को टाइटन किया जाए। जहाँ पे भी हमें लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल हैं, उसको जो है टाइट करके अपनी अंडर राइटिंग को कंट्रोल में लाया जाए। हमने एक बहुत बड़ा जो है एडवांटेज ये है कि हमारे लिए डिमांड की कोई कमी नहीं है, टारगेट मार्केट बहुत बड़ा है। तो अपने जो है अप्रूवल रेट कम करने के बावजूद हमें अच्छी डिमांड दिखती है। हमारा पहले डिक्लाइन रेट सिर्फ 45% रहा करता था, अब हमारा डिक्लाइन रेट 55% हो गया है, मतलब 10% और हम डिक्लाइन कर रहे हैं क्रेडिट पॉलिसी को टाइट करने की वजह से। तो पहला तो जो है क्रेडिट पॉलिसी टाइट की जाती है। दूसरा ये है कि हमने कलेक्शन में भी एडिशनल लोग हायर किए हैं। 2 साल पहले कलेक्शन में 400 लोग थे, अब हमारे पास 850 लोग हो गए हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि कलेक्शन में कोई ढील ना आए, कोई कमी ना आए, और एवरेज केस लोड जो कलेक्टर है उसके पास ऐसा ना हो कि वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि फिर वो उस काम को अच्छे से अंजाम देने में काबिल नहीं रहेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक्सपेंशन स्टैंड पॉइंट से पूछता हूँ कि अगर आने वाले कॉन्सेप्ट मतलब टाइम में स्टेट और रीजनल वाइज कौन सा आपके लिए नेक्स्ट मूव रहेगा कि जो एक कंपनी को अच्छे स्टेज पे लेके आएगी. हाँ, देखिए, स्टेट में हम ऑलरेडी 21 स्टेट में हैं, और सब नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट, सारे ही रीजन में हमारी अच्छी जो है प्रतिनिधित्व है, अच्छा हमारा प्रेजेंस है। हम जो है अब और कोई स्टेट खोलने का इमीडिएटली जो नहीं प्लान कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स हैं। अभी हमारा नेक्स्ट 1 साल या 2 साल में ये अप्रोच रहेगा कि ब्रांचेस जो हैं एग्जिस्टिंग उनमें एयूएम बढ़ाया जाए, और नई ब्रांचेस 51 ब्रांचेस 1 साल में उससे ज़्यादा नहीं खोली जाए, जिससे कि जो है एफिशिएंसी आए, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। जी बिल्कुल
और सर लास्ट वन क्वेश्चन की इन्वेस्टर को 5 साल के लिए अगर कोई पर्सपेक्टिव आपको दिखाना हो कि उनको भरोसा दिलाना हो तो कंपनी के लिए, वो इन्वेस्टर स्पेसिफिक कौन सा की मैट्रिक्स या वैल्यू परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो आप उनको सजेस्ट करोगे फॉलो करने के लिए स्पेसिफिक कंपनी के लिए? देखिए, किसी भी कंपनी के लिए पहला तो आपको जो है ये सोच लेना चाहिए कि 5 साल में क्या हमारा मार्केट कितना बड़ा है और क्या वो ग्रोथ हमें दिखेगी। अगर आपको लगता है कि 25 या 30% अच्छी ग्रोथ है, तो उसके लिए मार्केट होना चाहिए। हमारे इसमें मार्केट तो बहुत बड़ा है। 7 करोड़ के करीब माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं और हमने सिर्फ 6 लाख को लोन दिए हैं अभी तक। तो मार्केट बहुत बड़ा है और इसमें कोई और कॉम्पिटिटर नहीं है। कई बार मार्केट बड़े होते हैं, लेकिन जब 10, 15, 20 कॉम्पिटिटर होते हैं तो मार्केट अपने आप श्रिंक हो जाता है। तो हमारे इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें स्टॉप करे ग्रोथ में। दूसरी चीज़ है कि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, डेलिंक्वेंसी नहीं होनी चाहिए और वॉलेटिलिटी डेलिंक्वेंसी में नहीं होनी चाहिए। हमने अपने पूरे हिस्ट्री में दिखाया है कि कोविड आया, उससे पहले डिमोनेटाइजेशन आया और अब ओवर लेंडिंग आई। हमारी क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ते तो हैं क्रेडिट कॉस्ट, लेकिन उतनी वॉलेटाइल वे में नहीं जितना कि काफ़ी और इंडस्ट्रीज़ में है लेंडिंग में। तो ये दूसरी चीज़ देखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आप देखिए कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट अच्छा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होना चाहिए, एक स्टेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, जिसमें हमारी टीम जो है कई कई लोग जो है बैंकिंग से आए हैं, कई लोग भाई कई सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ग्रेट प्लेस टू वर्क जैसे मैंने बताया कि हम एक टॉप 10 रैंक में गिने जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें निवेशक ज़रूर देखते हैं और उन्हें देखनी भी चाहिए। जी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द आईपीओ सर। थैंक यू सो मच।